हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ के लिए और हमारा जो व्लॉग बन रहा है ये चाय पीने से बन रहा है। होटल से हम सुबह निकल चुके थे 4:30 पे और अभी हो रहा है 7:30। यहाँ पर दीदी है और हम सब तैयार हो रखे हैं मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए। और आज संकट चौथ का व्रत भी है सबका, तो आज भगवान जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर है माँ, चलो यहाँ पर हमने चाय बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छी चाय थी। फिर मिलेंगे आपसे, हाँ ठीक है, आने के बाद मिलेंगे, ठीक है। यहाँ सर्दियों का मौसम है। जीजा जी आज की यात्रा मुक्तिनाथ। अभी आज हम यहाँ से मुक्तिनाथ जाएंगे, यहाँ से बागलुंग से बैनी और बैनी से मुक्तिनाथ दर्शन करके वापस फिर पोखरा रहेंगे रात को। आज पोखरा में एंजॉय करेंगे। ओके हाँ जी चलो। ये है काली गंडक नदी और ये है नजारों का क्या ले रही है मजा, नजारों का मजा ले रही है। कहाँ है? नेपाल। और हम हैं नेपाल में। कैसा मौसम और का? अच्छा। ठंडा या गरम? ठंडा। जो गंडक नदी है, इस नदी का हर पत्थर शालिग्राम माना जाता है और यहाँ से लोग जो है शालिग्राम के जी को लेकर के जाते हैं। कितना प्यारा रेंज है। और यहाँ पर से टुकुचे पर्वतमाला की जो है श्रृंखला दिख रही है, बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ आँखों से नहीं दिल और आत्मा से देखी जाती है। हिमालय के हृदय में छिपी समय से परे बसी एक रहस्यमयी धरती मुस्तांग घाटी। नेपाल के उत्तरी भाग में तिब्बत की सीमा से सटी हुई यह घाटी प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। को लॉस्ट किंगडम ऑफ नेपाल कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है, यह राज्य लॉस्ट क्यों कहलाता है? दरअसल मुस्तांग कभी एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। यहाँ के अपने राजा थे, अपनी शासन व्यवस्था थी और अपनी अनोखी परंपराएं थी, जो आज भी पूरी शुद्धता के साथ जीवित है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हम दुनिया से कई 100 साल पीछे चले आए हों, जो हमारी आधुनिक दुनिया है। मुस्तांग की धरती नेपाल की बाकी घाटियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हरियाली कम, लेकिन रंगों की गहराई बहुत अधिक है। यहाँ के लाल, पीले और भूरे पहाड़ इतने विशाल और शांत हैं कि लगता है मानो वे हिमालय के मौन रक्षक हों। दिन के अलग अलग समय में इन पहाड़ों के रंग बदलते हैं और हर रंग एक नई कहानी सुनाता है। मुस्तांग घाटी के बीच से बहती है एक पवित्र काली गंडकी नदी। यह नदी केवल पानी की धारा नहीं, यह आस्था की हिंदू धर्म में काली गंडकी नदी ये जो है यहाँ का एयरपोर्ट है। शालिग्राम शिला यहाँ पर शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का जीवित स्वरूप मानी जाती है। आज भी नेपाल से हजारों श्रद्धालु काली गंडकी के तट पर शालिग्राम की खोज में। यह नदी हमें सिखाती है कि आस्था कभी खत्म नहीं होती,
वह केवल रूप बदलती है। मुस्तांग की हवाओं में आपको बौद्ध मंत्रों की गूंज साफ सुनाई देगी। यहाँ चारों ओर लहराते हुए रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज शांति, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते हैं। यहाँ के प्राचीन गुफा घर दुनिया के सबसे रहस्यमय गिने जाते हैं। चट्टानों को काटकर बने ये घर हजारों साल पुराने हैं। कई गुफाओं में आज भी प्राचीन चित्र, ध्यान कक्ष और बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं जो यह बताते हैं कि मुस्तांग ध्यान और साधना की भूमि रहा है। ऊपरी मुस्तांग में स्थित लो मानथांग इस घाटी का सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नगर है। हम चढ़ रहे हैं अभी मुक्तिनाथ की चढ़ाई और इस बार पहाड़ों पर बहुत ही कम बर्फ गिरी हुई है, जबकि आज 6 जनवरी है, लेकिन अभी तक पहाड़ों पर बर्फ नहीं गिरी है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। हम चढ़ रहे हैं अभी चढ़ाई मुक्तिनाथ की और यहाँ से बहुत सुंदर से दृश्य और काफी दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी बर्फ से ढकी हुई ये आगे पहुंचे हैं नगर। यहाँ पर घिरा हुआ है जो आज भी इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। लो मानथांग की गलियां संकीर्ण हैं, लेकिन इनमें छिपी कहानियां बहुत विशाल हैं। पहुंच चुके हैं। आज भी तिब्बती संस्कृति पूरी सादगी और शुद्धता के साथ जीवित है। मंदिर मुस्तांग के लोग बहुत सरल जीवन जीते हैं, कम साधन लेकिन असीम संतोष। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करते, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर जीते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है। मुस्तांग केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह वह जगह है जहाँ प्रकृति मौन में बोलती है और इंसान खुद से मिलने लगता है। अगर आप भीड़ भाड़, शोर शराबे और तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर जाना चाहते हैं, अगर आप शांति, संस्कृति और आध्यात्मिक गहराई खोजना चाहते हैं, तो मुस्तांग घाटी आपको अवश्य बुला रही है। आप अवश्य इस घाटी में एक बार आइए। गौरीधर चल, गौरीधर। और हम ये मुक्तिनाथ में पहुंच चुके हैं और मेरे पास जो पीछे बैग है उसमें मैंने कपड़े रखे हुए हैं। हमने अभी ये सोचा हुआ है कि भगवान उसमें जो 108 धाराएं हैं, इतनी कृपा तो आपकी हो रखी है कि मौसम बहुत अच्छा है कि हम उसमें स्नान कर पाएँ। और यहाँ पीछे मम्मी, दीदी सभी हम लोग चल रहे हैं मुक्तिनाथ मंदिर की ओर। अभी हम यह जो मंदिर है ये लगभग 12,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिंदू धर्म में मेरी गुड़िया चल रही है को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। प्रभु जी। वहीं बौद्ध धर्म में इन्हें अब यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। आने आगे चल बेटा। यह स्थान धार्मिक एकता का प्रतीक है। यहाँ 108 पवित्र जलधाराएं हैं। का मंदिर बहुत सुंदर सा मंदिर है और यहाँ पर हमने ये है मेरे जीजाजी। अब जीजाजी बताएंगे। हम तीनों ने भी साहस किया है। यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह हिमालय की गोद से बहकर आया है। हर धारा जैसे मन के बोझ को अपने साथ बहा ले रही हो। पहला स्पर्श ठंडा पर भीतर एक हल्की शांति और धीरे धीरे हर कदम, हर डुबकी मन हल्का और मुक्त होने लगता है। यहाँ कोई मांगने का मन नहीं करता, बस मौन में शुद्धि का अनुभव होता है। यहाँ पर अब जो कुंड है वो विष्णु कुंड है। यहाँ पर स्नान केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का होता है। यहाँ पर
हमें बहुत ठंडा लगा तो मैं अपनी बहन को लेकर आई। मैंने कहा बहुत ठंडा है, लेकिन नौटियाल जी ने यहाँ पर तैरना शुरू किया। ऐसा इनको देख करके जब ये तैर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे सारे डर और संकोच पीछे छूट गए हों। हल्का सा मन शांत और एकाग्र। इसके बाद ये लक्ष्मी कुंड में गए और तैरने लगे। जया जी ने कहा डुबकी लगाओ, तो पानी तो इतना ठंडा था कि ये काफ़ी देर तक रहे। ज्योति ने भी विष्णु कुंड को पार किया और यह सरस्वती कुंड में आ गई है। इसने सरस्वती कुंड में डुबकी लगाई है और यह भी इस कुंड को पार कर गई। लेकिन मेरे ठंड से बहुत बुरे हाल थे, मुझे बहुत ठंडा लगा तो मैं एकदम से नहीं आ पाई। लक्ष्मी कुंड में तैरते हुए मन में सिर्फ कृतज्ञता है, जैसे यह जल जीवन में समृद्धि और शांति दोनों लाता है। हर लहर, हर प्रवाह जीवन के बोझ को कम कर देता है और सिर्फ हल्कापन, संतोष और आभार रह जाता है। मुक्तिनाथ यह नहीं सिखाता कि सब छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कुछ बोझ छोड़ देना भी जरूरी है। और जब मन हल्का हो जाता है तब चीज़ें आसान लगने लगती हैं। और मैंने भी साहस कर लिया और मैं भी जय बजरंगबली हनुमान जी, जय सिया राम का नाम लेते हुए कुंड में प्रवेश करती हूँ। और फिर मुझे जया जी कहते हैं कि एक डुबकी लगानी है इस कुंड में, तो मैं भी माँ लक्ष्मी के कुंड में एक छोटी सी डुबकी लगा करके बाहर आ जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो आत्मा की शांति है, जो अनुभूति है, वो बस अनुभूति है, उसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। यह भगवान मुक्तिनाथ जी का धाम, जहाँ इंसान को जीवन में एक बार जरूर आना चाहिए। और इस धाम में आके आदमी अपने आप को शून्य महसूस करता है। ये धाम जो है बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ धाम, ये दो धाम हमारे हिंदुओं के सबसे श्रेष्ठ धाम है। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ नहीं कहेंगे हम, श्रेष्ठतम धाम है। और एक बार जरूर यहाँ धाम में आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और मुक्तिनाथ जी के दर्शन करके हमारे सारे ग्रुप के लोग भाव विभोर हैं। बोलो जय मुक्तिनाथ भगवान की जय। मुक्तिनाथ जी की ये 108 धाराएं। जय हो भगवान मुक्तिनाथ जी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें प्रभु। और यहाँ पर ये है बर्फ गिरी हुई और ये पानी जमा हुआ है। और इसी के साथ अब हम अपनी मुक्तिनाथ की यात्रा से चलते हैं। और यहाँ पर अब हम मुक्तिनाथ की यात्रा करने के बाद अपनी गाड़ी के लिए आ रहे हैं। ये है मेरी मम्मी और मेरी बेटी। ये यहाँ पर है हम। अभी हम मुक्तिनाथ से नीचे को आ रहे हैं। यहाँ सुंदर सा नज़ारा है, दृश्य है, जहाँ पर खेत है जो सीढ़ीनुमा दिख रहे हैं, लेकिन वो केवल मेंढ बनी हुई है। और हमारे सभी जो साथी लोग हैं, एक आत्म शांति, एक आत्म संतुष्टि भगवान के दर्शन के बाद, एक अलग लेवल की फीलिंग। और हम नहाए हैं जिससे हम बस महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर आने अब हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं मुक्तिनाथ की यात्रा के बाद। अब हम अपना डिनर करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे पशुपतिनाथ के साथ। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। हमारी यह यात्रा मुक्तिनाथ की पवित्र धरती पर हमेशा यादगार रहेगी। जब हमने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, हर तरफ की शांति और भक्ति ने हमारा मन मोह लिया। हमारी फैमिली ने हर मोड़ पर तस्वीरें खींची। रास्तों की हर पगडंडी, पहाड़ियों की हर छाया और उन छोटी छोटी खुशियों को कैमरे में कैद किया।
मंदिर की शांति, हवा की ठंडक और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, ये सब मिलकर एक अद्भुत एहसास दे रहे थे। हर फोटो में सिर्फ दृश्य ही नहीं बल्कि हमारी हंसी, बातचीत और एक दूसरे के साथ बिताए पल भी छुपे हैं। रास्ते के हर मोड़ पर प्रकृति ने अपनी छटा दिखाई, हरे भरे पेड़, नदियों की कलकल और आकाश में सूरज की किरणें। हमारी यह यात्रा सिर्फ मस्ती और सैर नहीं थी बल्कि हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाने वाला अनुभव था। मुक्तिनाथ की हर तस्वीर, हर स्माइल और हर पवित्र क्षण हमारी यादों में हमेशा चमकता रहेगा। और जब भी हम इन तस्वीरों को देखेंगे, ये यात्रा हमें फिर से वहीं की शांति, प्रेम और खुशियों की याद दिलाएगी। सच्चाई में ये हमारी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक है। जय मुक्तिनाथ धाम की, जय हो मुक्तेश्वर महादेव की। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जय हो, जय श्री मुक्तिनारायण भगवान जी की, जय हो मुक्तेश्वर धाम की, जय हो मुक्तेश्वर धाम।